से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख दूर हो जाएंगे तेरे, गर तू यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। आप प्रभु का दास वर्गीस जी से राजस्थान से वजन से बांटा जाएगा। परमेश्वर के बेगुले नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और सुबह संदेश कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए हम निकालेंगे पहला यूहन्ना 3 अध्याय की 1 से 3 आयत तक। 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 1 to 3। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब यह हम परमेश्वर की संतान है, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही दिखेगा जैसा वो है। और जो कोई उस पर एक आशा रखता है, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। प्रभु के नाम की महिमा हो। ये जो वचन सभी विश्वासियों के लिए बहुत सुपरिचित वचन है, जो यूहन्ना 3 अध्याय की पहले और 2 अध्याय आयत ना जानने वाला कोई भी नहीं है। सब लोग ये बातों को जानते हैं। इसमें मुख्य तौर पर हम देखते हैं कि हम परमेश्वर की संतान कहलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कितना प्यार दिया। और दूसरा आयत के अंदर हमने यही देखा कि हम परमेश्वर की संतान हैं। इससे पहले हम परमेश्वर की संतान नहीं था। कब परमेश्वर की संतान मिल जाता है? जब हम अपने आप को समझते हैं कि हम परमेश्वर के संतान नहीं था, लेकिन परमेश्वर हमें प्रेम करता है। जब हम इस प्रेम को पहचानते हैं, समझते हैं, और हमें मालूम पड़ गया कि परमेश्वर हमें प्रेम करता है, तब इस प्रेम कैसे हमारा जीवन में आया, कैसे हम इस प्रेम को पाया। जब हम समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और उनका क्रूस पर चढ़ाए हुए मृत्यु के द्वारा प्रभु परमेश्वर हमें प्रेम किया, और परमेश्वर हमें अपनी संतान बनाया। जब हम इस बातों को समझते हैं तो हम अपने आप को कह सकता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। अन्यथा हम फालतू परमेश्वर की संतान ऐसा कहने से कोई मतलब जीवन में नहीं है। जब हम इस आयतों के अंदर पहले 3 अध्याय की 1 से 3 आयत के अंदर जब हम देखते हैं तो खास तौर से हमें 4 बात सोचने के लिए, और 4 बात है हमें मालूम पड़ता है। पहली बात है, हम परमेश्वर की संतान है। और इसके बारे में हमने देख लिया, हम परमेश्वर की संतान। कैसे परमेश्वर की संतान बन जाता है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर हमें प्रेम किया है। और वह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें परमेश्वर अपने संतान बनाया। अन्यथा हम कहाँ जाते, क्या होगा हमारा अनुभव, किसी को मालूम नहीं है। मेरा खुद का जीवन में मैं क्रिश्चियन परिवार में था, मैं हर एक कार्य में बहुत एक्टिव था, लेकिन
यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर मुझे अपना संतान बनाया, ये बातों को मुझे मालूम नहीं था। और मैं यीशु का नाम लेते थे, परमेश्वर का नाम लेते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन परमेश्वर का संतान है ऐसा एक विश्वास मेरा जीवन में नहीं था। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा, क्रूस की मृत्यु के द्वारा और जी उठने के द्वारा और उन पर विश्वास करने से हम परमेश्वर के संतान बन गया है। यूहन्ना की समाचार 3 अध्याय 16 आयत के अंदर इस बातों को हमें स्पष्ट बताते हैं। दूसरी बात इसमें से हम देखते हैं कि दुनिया या संसार हमें नहीं जानता है। बहुत अच्छी बात है, संसार हमें नहीं जानता। इस कारण, किस कारण? परमेश्वर के संतान होने के कारण संसार हमें नहीं जानता है। संसार जो है दुश्मनों के अधीन में रहते हैं। संसार के लोगों की बात बहुत बुरा है। कुरिन्थियों की पत्र में, कुलोसियों की पत्र में यह पढ़ता है कि हम संसार के जैसा नहीं रहना है, हमारा नज़र हमेशा प्रभु की तरफ होना चाहिए। संसार में हर प्रकार की बुराई, हर प्रकार की जो नीचे काम है, लेकिन स्वर्ग की ओर देखने वाले लोगों के जीवन में ऐसा काम नहीं होता। इसलिए संसार के लोग या संसार की चीज़ हमें नहीं जानता, क्योंकि हम परमेश्वर का है। तीसरी बात इसमें से हमें जो समझना है यही है कि जब प्रभु यीशु मसीह आता है, आएगा, उस समय हम प्रभु यीशु मसीह का बराबर या तुलना में या प्रभु यीशु मसीह के समान होंगे। यीशु मसीह का समान होने का मतलब क्या है? जैसा यीशु वह वैसा ही होना ही है क्या? और यीशु मसीह हम समाचार की पुस्तकों की किताब के अंदर पढ़ता है, जैसा मेरा स्वभाव है वैसा ही मेरा स्वभाव, तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए। जैसा मैं निर्मल है वैसा ही तुम भी निर्मल होना चाहिए। जैसा मैं परमेश्वर को जानता है तुम भी वैसा ही बनो, इत्यादि बहुत सारे बात बताए। तो यीशु मसीह का प्रकट होने के समय पर आप यीशु मसीह का तुलना में हो जाएंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा गर्व की बात। चौथी बात हम देखते हैं कि उसकी तीसरे आयत के अंदर, और जो कोई इस पर आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। एक और क्वालिटी हमारे जीवन में होना चाहिए। जब हम परमेश्वर का संतान है तो हम निर्मल होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। पवित्र मतलब हम कोई भी संसार के लोगों के बीच में नहीं जाना, पवित्र जगह में रहना और पवित्रता का कपड़ा पहन करके रहना, वो नहीं है। पवित्र मतलब है हमारा जीवन, हमारा स्वभाव में, हमारे व्यवहार में, और हम दूसरों के साथ में किस प्रकार जो व्यवहार करते हैं, हमारा धंधा नौकरी में कितना तक हम ईमानदार है, लेने देने में कितना तक हम ईमानदार है, इस बातों को हमारा जीवन में रखकर हमारा हाथ पवित्र होना चाहिए। यशायाह नबी के पुस्तकों के अंदर हम देखते हैं कि हमारा हाथ में कभी कूड़ नहीं होना चाहिए और हमारा हाथों में कभी गंदी चीज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन हाथ निर्मल होना चाहिए। और क्योंकि निर्मल परमेश्वर यूँ चाहते हैं कि हम निर्मल हो, हम परमेश्वर के समान हो, क्योंकि वैसा ही हम जैसा पड़ता है परमेश्वर से का लहू हमारा हृदय को साफ करते हैं, हमारा दिल को साफ करते हैं और हमारा मन को साफ करते हैं। हम परमेश्वर के सम्मुख में निर्मल होने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अपना खून बहाया था। वो खून जब हम स्वीकार करते हैं, उस खून पर हम विश्वास करते हैं, तो हम परमेश्वर की संतान कहलाया जाता है। प्यारे मित्रों, इस वचन जो हमने अभी सुना है हमारा जीवन में आशीष मिले और वैसा ही होने के लिए परमेश्वर में साधना करें, मदद करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।